कमाल का सेशन होने वाला है आज, बहुत ही जबरदस्त। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन लास्ट तक जरूर देखिए, आप लोग को सब कुछ बिल्कुल अच्छा से समझ में आ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमचंद्र दीपक आप सभी व्यूअर्स का अपने चैनल ऑनलाइन लर्न एवरग्रीन में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आज देख रहे हैं बोर्ड पे, आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इक्वेशन। लेट मी स्टार्ट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इक्वेशन, इसका ग्राफ जो होता है पाराबोला होता है, और पाराबोला के बारे में आज हम लोग जानेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² + bx + c। अब रिमार्क से इसका कुछ यहाँ पे, जैसे कि कोई भी दुनिया का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो ax² + bx + c के फॉर्म पे होगा। तो पहला रिमार्क क्या है कि सबसे पहले हम y = पॉलिनोमियल ऑफ x लेंगे। दैट मीन्स कि ये हमारा जो है कोई पॉलिनोमियल है जो px के फॉर्म में है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि y = px ले लेंगे, या y = जो भी px का जो वैल्यू होगा वो ले लेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल मान लो कि यहाँ पे x² - 4x + 3 अगर दिया हुआ हो तो ये हमारा px हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y = x² - 4x + 3 हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स क्या कि y = ax² + bx + c हो गया। एंड प्लॉटेड ऑन द कार्टेशियन ग्राफ विथिन सुटेबल मिनिमम 6 एक्टिविटीज। यहाँ पर कार्टेशियन ग्राफ का मतलब हुआ जो x और y का जो ग्राफ होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन ग्राफ। यानी कि ये x और y का जो ग्राफ हुआ इसी को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन ग्राफ। 2 डायमेंशनल ग्राफ होता है ये। और अब यहाँ पे क्या है टॉपिक कि विथिन सुटेबल मिनिमम 6 एक्टिविटी। ये 6 एक्टिविटी क्या है, तो यहाँ पे ये देखो, जैसे कि y = ये हो गया। यहाँ पे ये जो मेरा वैल्यू है, जैसे कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ हो और ये हमारा y = आ जाता है। अब इसमें क्या करेंगे कि 1 2 3 4 जो भी x का वैल्यू हम लोग रखेंगे तो कुछ ना कुछ y का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। वही एक्टिविटी यहाँ पे हमारा हो जाएगा। जो मिनिमम कितना लेना है, मिनिमम 6 लेना है। मोर देन 6 हो सकता है लेकिन मिनिमम 6 लीजिए। 6 से लेस देन 6 भी है तो चलेगा लेकिन मिनिमम 6 लेना चाहिए। सेकेंड जो हमारा रिमार्क है वो है जीरोज रूट्स और सॉल्यूशन ऑफ वेरिएबल टर्म्स आर प्रोड्यूस ऑन एक्स एक्सिस। यानी कि जो ग्राफ होगा हमारा x डैश y डैश, इस पे जो भी पैराबोला होगा या कोई भी स्ट्रेट लाइन होगा, कोई भी पैराबोला हो या फिर स्ट्रेट लाइन हो, जो यहाँ पे ये एक्स डैश एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस को जहां जहां पे कट करेगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा। आगे इसके बारे में डिटेल में और पढ़ेंगे। केवल रिमार्क में हम लोग को याद ये रखना है कि एक्स एक्सिस पे जो है जीरोज या रूट्स या वैल्यू ऑफ वेरिएबल टर्म्स प्रोड्यूस होगा। थर्ड रिमार्क हमारा क्या है कि पैराबोला का क्या वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है कि पैराबोला का 2 आर्म होता है, 2 आर्म जहां पे मीट करे उसका कोऑर्डिनेट, यानी कि इस पॉइंट को, ये अपवर्ड डायरेक्शन में पैराबोला है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये इसका वर्टेक्स हो गया। ठीक है, अब वर्टेक्स जो होता है हमारा इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट वो हो जाएगा क्या, x और y के फॉर्म में। तो x का जो यहाँ पर वैल्यू है वो होगा -b/2a और y का जो वैल्यू है वो होगा -d/4a। d को हम लोग बोलते हैं क्या, डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट d = हो जाएगा क्या, b² - 4ac। यहाँ जो भी a b c है, ये a और b तो x का कोफिशिएंट हो गया, या x² का कोफिशिएंट a हो गया, x का कोफिशिएंट b हो गया। और जो कांस्टेंट टर्म c है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म है, जैसे कि यहाँ पे 3 है कांस्टेंट टर्म, x² का यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है और x का यहाँ पे कोफिशिएंट -4 है। पहले हम लोग कोफिशिएंट को समझ लेते हैं कि एग्जांपल के थ्रू। एक एग्जांपल ले लेते हैं, x² - 4x + 3। ये हमारा px का वैल्यू दिया हुआ है, पॉलिनोमियल ऑफ x। ये स्टेबल लग रहा होगा आपको x² + bx + c के फॉर्म में। अब यहाँ पे देखिए x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। दैट मीन्स कि a का वैल्यू यहाँ पे 1 हो गया। अब कोफिशिएंट ऑफ x का जो कोफिशिएंट है वो -4 है। अब क्या है, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट टर्म, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा +3, दैट मीन्स 3। यही हमारा a b c का वैल्यू हो गया। जैसा आपने अभी तुरंत देखा है, एक कोफिशिएंट ऑफ x² x और कांस्टेंट टर्म दैट मीन्स a b c को, और जो समझा है एक एग्जांपल के थ्रू। अब पैराबोला जो हम लोग का फॉर्म होता है यही a b c के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ कंडीशंस है, एनालिटिकल मेथड से हम लोग कैसे समझेंगे उसको आइए देखते हैं। कंडीशन अप्लाई टू फॉर्म अ पैराबोला। तो पहला क्या है हम लोग का, कोफिशिएंट ऑफ x² दैट मीन्स जो a है सो, यानी कि ये a इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। फर्स्ट कंडीशन इसमें क्या है, इफ a इज ग्रेटर देन 0, जब a का वैल्यू 0 से अगर ज्यादा होता है दैट मीन्स क्या कि वो पॉजिटिव होता है, तो पैराबोला जो हमारा फॉर्म होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। दैट मीन्स मेरा पैराबोला इस टाइप का फॉर्म होगा। ठीक है,
सेकंड क्या है, अगर ए का वैल्यू अगर जीरो हो जाता है तो पैराबोला फॉर्म ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए का वैल्यू जिसी तरह जीरो हो जाएगा तो ये टर्म टोटल जीरो हो जाएगा, और टोटल जीरो हो जाने का मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर उसमें रहेगा ही नहीं, यानी कि मैक्सिमम। अब ये एक्स स्क्वायर नहीं रहा तो क्या बचेगा हम लोगों का, बी एक्स प्लस सी, यानी कि इस पॉलिनोमियल का जो मैक्सिमम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होगा वो 1 होगा, और ये हो जाएगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। सो ए का वैल्यू अगर जीरो होता है तो पैराबोला फॉर्म नहीं होगा। दैट मीन्स ए इक्वल टू जीरो, देन नॉट पैराबोला फॉर्म। क्लियर? नेक्स्ट, इफ ए इज लेस देन जीरो देन पैराबोला फॉर्म डाउनवर्ड। अब इसमें जस्ट उल्टा, अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से होगा। अगर ए का वैल्यू अगर जीरो से कम हो जाए, जीरो से कम का मतलब क्या है कि निगेटिव में अगर वैल्यू अगर हो जाता है तो पैराबोला हमारा फॉर्म होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स के ऊपर भी पैराबोला का जो फॉर्मेशन होता है वो डिपेंड करता है। दैट मींस क्या, वैल्यू ऑफ बी, यानी कि बी के वैल्यू के ऊपर भी डिपेंड करता है। इसमें भी तीन कंडीशन है। इफ बी इज ग्रेटर देन जीरो देन एटलीस्ट वन आर्म of parabola cuts x axis on left side, that means negative side of x axis, that is ये हमारा x डैश है और ये हमारा y डैश है। तो पैराबोला का जो दो आर्म हुआ इसके वर्टेक्स से एक आर्म इधर हो गया और एक आर्म ये वाला हो गया, एक आर्म ये है और एक आर्म ये है। अब क्या होगा, अगर b ग्रेटर देन जीरो होता है तो ये निगेटिव साइड में x एक्सिस को इसका कम से कम एक आर्म जो है जरूर कट करेगा। ये हो सकता है कि ये ऐसे कट करे, या हो सकता है कि ये ऐसे कट करे, यानी कि किसी भी डायरेक्शन में वो कम से कम एटलीस्ट वन लेफ्ट साइड जो एक्स एक्सिस का जो नेगेटिव वैल्यू जो इधर से होता है हम लोगों का, वो इधर कट जरूर करेगा। कब? जब बी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होता है तो, यानी कि जो जीरोज होगा हमारा वो निगेटिव में आएगा। अगर बी का वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो इसका मतलब है कि पैराबोला जो है दोनों साइड, बोथ साइड, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी कट करेगा। दैट इज अगर ये हमारा x डैश एक्सिस है और ये हमारा y डैश एक्सिस है तो पैराबोला दोनों साइड, यानी कि इस साइड भी और इस साइड भी कट करेगा, इस तरह से या फिर इस तरह से, ये दोनों साइड में कट करेगा। अब क्या है कि b का वैल्यू अगर लेस देन जीरो हो जाता है तो जब b का वैल्यू लेस देन जीरो हो जाएगा तो पैराबोला का वन आर्म एटलीस्ट राइट साइड जो x एक्सिस का जो राइट साइड यानी कि जो पॉजिटिव वैल्यू होता है x एक्सिस पे उस डायरेक्शन में जरूर कट करेगा। अब हम लोग देखेंगे वैल्यू ऑफ कांस्टेंट टर्म, यानी कि वैल्यू ऑफ सी के ऊपर भी फॉर्मेशन ऑफ पैराबोला जो है जो डिपेंड करता है। सबसे पहले क्या है हमारा कि सी इज ग्रेटर देन जीरो। अगर सी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होता है तो पैराबोला कट करेगा वाई एक्सिस को एबव द एक्स एक्सिस। दैट मीन्स कि ये हमारा एक्स डैश एक्सिस हुआ तो ये हो सकता है ये इस तरह से कट करे, ये वाई डैश एक्सिस है, यानी कि एक्स एक्सिस से ऊपर में कट करेगा। या हो सकता है ये पैराबोला हमारा इस तरह से कट करे, यानी कि इस एक्स एक्सिस के ऊपर ही पैराबोला वाई एक्सिस को जरूर कट करेगा। कब? जब c इज ग्रेटर देन जीरो होगा तो। अगर c का वैल्यू अगर जीरो हो जाता है तो पैराबोला कट करेगा कहां पे? ओरिजिन पे, यानी कि ये हो सकता है कि इस टाइप से हो, इस टाइप से हो सकता है, या फिर इस टाइप से भी हो सकता है। इफ c इज लेस देन जीरो, अगर c का वैल्यू लेस देन जीरो होता है तो पैराबोला कट करेगा कहां पे? बिलो द एक्स एक्सिस, यानी कि y एक्सिस को कट करेगा बिलो द एक्स एक्सिस, यानी कि इसके नीचे। अब ये कैसा हो सकता है? ये इस टाइप का हो सकता है, यानी कट तो कर रहा है लेकिन कहां पे? y एक्सिस को एक्स एक्सिस के नीचे यहां पे कट कर रहा है। क्लियर? एक प्रॉब्लम आप लोग को हो सकता था कि आप लोग को लेफ्ट और राइट समझ में नहीं आया, तो ये हमारा वाई डैश है, वाई एक्सिस से इस साइड को बोलेंगे लेफ्ट साइड और इस साइड को बोलेंगे राइट साइड। एक्स एक्सिस का इधर जो होता है वो पॉजिटिव में होता है और इधर जो होता है वो निगेटिव में होता है। अभी तक आप लोगों ने देखा कि पैराबोला का जो फॉर्मेशन होता है वो ए बी सी, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी और कांस्टेंट टर्म सी के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम लोग देखेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है पैराबोला का फॉर्मेशन। इफ d is greater than 0 then parabola cuts x axis at two distinct point। दैट मीन्स कि अगर ये हमारा x और x डैश हुआ और ये हमारा y और y डैश हुआ तो पैराबोला ये दो अलग अलग पॉइंट पे x एक्सिस को कट करेगा।
ये हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में पाराबोला इस टाइप का लगा। ये हो सकता है ये ऐसे भी कट करे, यहाँ पे। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर हो रहा है तो ये ऐसे भी कट कर सकता है, लेकिन दो अलग अलग पॉइंट पे जरूर ये कट करेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है हम लोगों का कि जो यहाँ पे इसका अल्फा बीटा निकल है, यानी कि जो एक्स का जो वैल्यू है वो दोनों अलग अलग है, यानी कि अल्फा और बीटा कैन नॉट इक्वल टू, यानी कि अल्फा बीटा का जो वैल्यू हुआ हमारा वो दोनों अलग अलग होगा, अल्फा का कुछ और बीटा का कुछ और वैल्यू होगा। सेकंड क्या है कि d इक्वल टू जीरो, अगर d इक्वल टू जीरो हो जाता है तो पाराबोला जो है एक्स एक्सिस को जस्ट टच करता हुआ पास करेगा। इस कंडीशन में क्या होता है, अगर ये एक्स डैश एक्सिस है तो ये हो सकता है ये ओरिजिन से ही पास करे, तो यहाँ पर भी एक्स को टच कर रहा है, ये इस टाइप से भी जा सकता हूं, ये केवल एक पॉइंट यहाँ पे टच कर रहा है, यानी कि d इक्वल टू जीरो होने पे पाराबोला जो है वो एक्स एक्सिस को केवल और केवल एक पॉइंट पे टच करता हुआ पास करेगा। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा अल्फा और बीटा का जो वैल्यू है वो दोनों इक्वल हो गया, यानी कि अल्फा और बीटा इसमें दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जो एक्स का जो वैल्यू आएगा वो दोनों इक्वल ही होगा, यानी कि एक और केवल एक ही इसका वैल्यू आएगा। थर्ड क्या है, अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन जीरो हो जाता है तो सॉल्यूशन हमारा नहीं होगा। मतलब ये कि जो पाराबोला होगा हमारा वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, यानी कि वो एक्स एक्सिस के एबव या फिर बिलो होगा। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, ये हो सकता है पाराबोला यहाँ पे फॉर्म हो जाए, यहाँ फॉर्म हो जाए, लेकिन कंडीशन हमारे ये रहेगा कि अगर डी अगर लेस देन जीरो होता है तो उस कंडीशन में हमारा पाराबोला ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। जैसा आपने अभी तुरंत पढ़ा है कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ पाराबोला। अब हम लोग देखते हैं कुछ ग्राफ को, और ग्राफ से हम लोग को समझना है मेनली दो टॉपिक। फर्स्ट ये कि ये कौन सा पॉलिनोमियल या कौन सा इक्वेशन है, यानी कि इसके टाइप्स को, और सेकेंड हम लोग जानेंगे इसमें नंबर ऑफ जीरोज, यानी कि इसमें कितने सॉल्यूशंस हो गए। तो सबसे फर्स्ट ग्राफ में हम लोग देख रहे हैं कि इसमें एक पाराबोला फॉर्म हो रहा है। तो पाराबोला होने के कारण ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। और इसमें नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा कि ये एक्स डैश एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज इसमें हो गया 2। अपवर्ड डायरेक्शन में होने के कारण हम लोग को ये भी समझ में आ रहा है कि इसमें जो ए का जो वैल्यू होगा, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, वो ग्रेटर देन जीरो होगा। सेकेंड ग्राफ से पता चल रहा है कि ये भी एक्स डैश एक्सिस को दो पॉइंट पे कट कर रहा है, डेट मीन्स कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज 2 है, और ये एक पाराबोला है, पाराबोला होने के कारण ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। थर्ड में जो देख रहे हैं हम लोग कि ये एक पाराबोला शेप का है, पाराबोला शेप होने के कारण ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है, लेकिन ये कहीं भी एक्स डैश एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, इसलिए इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन, यानी कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। फोर्थ एग्जांपल, इसमें देख रहे हैं हम लोग कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन जो होता है वो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए होता है, और लीनियर पॉलिनोमियल तो ये है, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। और ये केवल x को एक जगह पे कट कर रहा है, एक जगह पे कट करने के कारण इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन हुआ एक, यानी कि इसका जीरोज या x का जो वैल्यू होगा वो केवल और केवल एक होगा। इसमें क्या है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया या लीनियर इक्वेशन है। x को एक जगह पे कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज इसका 1 हो गया। लेकिन सिक्स्थ एग्जांपल में क्या देख रहे हैं कि ये एक्स डैश एक्सिस के पैरेलल है और स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन होने के कारण ये हमारा हो गया लीनियर पॉलिनोमियल, और x को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है, इसलिए इसका क्या हो गया, नो सॉल्यूशन। अब देखते हैं सेवेंथ एग्जांपल को। सेवेंथ एग्जांपल में क्या है कि ये एक ग्राफ दिया हुआ है, और इस ग्राफ में एक्स डैश एक्सिस को 1 2 3 और 4 जगह पे कट कर रहा है। 4 पॉइंट पे कट करने के कारण नंबर ऑफ जीरो जो हुआ वो हुआ 4। इसमें देखते हैं ये ग्राफ जो है हमारा, ना ये एक पैराबोला है और ना ही ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये एक्स डैश एक्सिस को 1 2 और 3 पॉइंट पे कट कर रहा है। 3 पॉइंट पे कट करने के कारण इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गया 3, यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसका हो गया 3। यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 होने के कारण इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे हम लोग को पता चल गया कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है,
और इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना है या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो 3 है। इस ग्राफ में देखिए, इस ग्राफ में जो है एक्स डैश एक्सिस को 1 2 3 4 और 5 यानी कि इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या नंबर ऑफ जीरो जो हो रहा है वो 5 हो रहा है। इस तरह से ग्राफ में जो है हम लोग को एक्स डैश एक्सिस को जितने पॉइंट पे वो कट करेगा वही उसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा, यानी कि उस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम वैल्यू होगा। और इससे हमको क्या पता चल जाएगा किसी भी ग्राफ को देखने से कि वो कौन सा ग्राफ है, यानी कि उसके टाइप्स को, वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा या लीनियर इक्वेशन होगा या फिर क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, और उसके नंबर ऑफ जीरोज को। अभी के सारे एग्जांपल से ये क्लियर हो चुका है हम लोगों का कि एक्स डैश एक्सिस को जितने पॉइंट पे जो भी ग्राफ कट करेगा वही उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा। अब हम लोग जानते हैं गिवन पॉलिनोमियल का जो भी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है दैट मीन्स इसका पावर, जो भी उसका मैक्सिमम पावर होगा उतना ही उसका नंबर ऑफ जीरोज होगा। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका मैक्सिमम पावर या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 है और उसका नंबर ऑफ जीरो जो होगा वो भी 1 होगा। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसका क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारा 2 होता है और इसका नंबर ऑफ जीरोज 2 होगा, यानी कि एक हो जाएगा हमारा अल्फा और एक हो जाएगा हमारा बीटा। अब हम लोग देखते हैं फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 होगा और इसका सॉल्यूशन या नंबर ऑफ जीरोज या एक्स का जो वैल्यू होगा वो 3 होगा। क्या क्या, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा बात कि जितना डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है उसी के अकॉर्डिंग उसके नंबर ऑफ जीरोज डिपेंड कर। अभी हमने एक एग्जांपल को लिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, जो हमारा एक गिवन पॉलिनोमियल हो सकता है, ये दैट इज पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, और ये स्टेबल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म पे। एनालिटिकली हम लोग कैसे समझेंगे कि पैराबोला का जो फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, इसके लिए है यहाँ पे सबसे पहले ए स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ए, और ए का वैल्यू यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे बी का जो वैल्यू है वो -4 यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और कांस्टेंट टर्म सी का वैल्यू तो 3 है ही। इसके बाद हम लोग क्या किए हैं कि डायरेक्ट इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए बाय फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac से, और वो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आया है 4। अब हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं कि कंडीशन अप्लाई करते हैं टू फॉर्म पैराबोला। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि एक बी सी और डी के ऊपर डिपेंड करता है, ये हमने आपको बताया था। यहाँ पे ए का जो वैल्यू है 1, और 1 जो होता है वो ग्रेटर देन 0 है, सो पैराबोला का जो फॉर्मेशन होगा वो हमारा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। सेकंड क्या है कि बी का जो वैल्यू है -4 वो लेस देन 0 है। लेस देन 0 होने के कारण क्या होगा हमारा, ये एक्स एक्सिस को तो कट करेगा, किस साइड, पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव साइड मीन्स ये इस साइड कहीं ना कहीं पैराबोला एक्स डैश एक्सिस को पॉजिटिव साइड में कट करेगा, यानी कि राइट साइड में। टर्म सी इक्वल टू 3, अब यहाँ पे 3 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 होने के कारण पैराबोला जो है वाई एक्सिस को एबव द एक्स एक्सिस कट करेगा, यानी कि पैराबोला वाई एक्सिस को भी कट करेगा एबव द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर। हो सकता है ये ऐसे कट करे। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट हुआ है हमारा 4 जो ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि पैराबोला जो कट करेगा एक्स डैश एक्सिस को वो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट यानी कि 2 डिफरेंट पॉइंट पे जरूर कट करेगा। अब इसका एक सिंपल सा एक फॉर्मेशन हम लोग इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके देखेंगे। अगर ये सारे कंडीशन अप्लाई हो रहा है तो हम लोग को समझ में आ रहा है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं हमने एक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को लिया है। अब हमने आपको बताया था कि जो भी px का वैल्यू होगा उसे y के इक्वल कर लेंगे। डेट मीन्स यहाँ पे y का जो वैल्यू हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब हम लोग इसके बाद एक चार्ट को तैयार करेंगे, x के रिस्पेक्ट में y का कुछ वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x का कुछ वैल्यू रखते हैं 1 2 3 4, तो उसके रिस्पेक्ट में हमारा कुछ y का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, जो अभी आप चार्ट में देख रहे हैं। हमने एक ग्राफ तैयार किया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट का। आप लोगों को ग्राफ पेपर दिया जाएगा, जो भी ग्राफ का वर्क होगा उसे ड्रॉ करने के लिए, और इस ग्राफ में जो भी चार्ट में जो एक्स वाई का जो डेटा हमें मिला है उस सारे डेटा को यहाँ पे प्लॉट कर देंगे। तो चार्ट से हमारा डेटा मिला है 1803 1030 2 -1 4 3 और 5 8। ये सभी डेटा को हमने चार्ट पर प्लॉट कर दिया। अब एक्स वाई चार्ट से जो भी डेटा हमें मिला है वो सभी को एक छोटे छोटे सर्कल में ड्रॉ कर लिया। अब जो भी सर्कल है उसे फ्री हैंड से एक स्केच को तैयार करेंगे, वही स्केच हमारा एक पैराबोला को देगा। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि पैराबोला का जो वर्टेक्स होता है
वो 2 माइनस 1 हुआ। और पैराबोला में हम लोग देख रहे हैं कि जो पैराबोला है वो एक्स डैश एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 0 और 3 0 पे। मीन्स एक्स का जो वैल्यू हुआ यहाँ पे एक 1 हुआ और दूसरा 3 हुआ। डेट मीन्स अल्फा का वैल्यू 1 और बीटा का वैल्यू 3 हुआ। अब हम लोग ग्राफिकली और एनालिटिकल मेथड से दोनों से समझ चुके हैं। जो भी आप ग्राफ देख रहे हैं उसमें देखिए वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। अपवर्ड होने का कारण क्या है कि यहाँ पे एज ग्रेटर देन 0 होने के कारण ये अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया। उसका एक आर्म जो है वो एक्स एक्सिस को राइट साइड में यानी कि पॉजिटिव साइड में कट कर रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि b का जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है। जब ग्राफ को हम लोग देख रहे हैं तो ये y एक्सिस को एबव द x एक्सिस कट कर रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि c का जो वैल्यू है कांस्टेंट टर्म ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 होने के कारण ये y एक्सिस को एबव द x एक्सिस कट करेगा। डिस्क्रिमिनेंट फॉर जो ग्रेटर देन 0 है, इस कारण हमारा क्या होगा, ग्राफ का 2 जीरोस होगा। डेट मीन्स कि वो x एक्सिस को 2 अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है। जैसा आप ग्राफ में देख रहे हैं 1 0 और 3 0 पे कट कर रहा है। पहले वर्टेक्स को हमने फाइंड आउट किया था और वहां से वर्टेक्स हमारा आया था 2 और -1, जो ग्राफ में आपको शो हो रहा है 2 और -1। तो अभी हम लोग ने समझा है ग्राफिकली और एनालिटिकल मेथड से पैराबोला के बारे में। अगर कुछ इसमें आप लोग को प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।